Today we will do the question answer of this chapter. And before doing the question answer, we will also summarize summarize all the things. Today at present we are watching chapter number 20. Let us travel of EVS book, and today we are doing the question answer. In this video we are doing the question answer of this chapter. This is class 4 EVS. This is class 4 EVS and chapter number 20, and name of chapter is Let Us Travel. ये हम लोग का दूसरा वीडियो है। ये कौन सा वीडियो है? दूसरा वीडियो है इस चैप्टर में। हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है, पुराने ज़मानों में कैसे बैलगाड़ी वगैरह में लोग जाते थे और चक्के का इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन ऑफ व्हील ब्रॉट ए रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें बताया गया है कि रिवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुआ, किस में हुआ? फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट में। कैसे हुआ क्रांति? इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? व्हील का हुआ। तो क्रांति आ गई। कहाँ क्रांति आ गई? फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्रांति आ गई। तो बहुत सारे पुराने हैं, ये ट्रेडिशनल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पुराने ज़माने का क्या है ट्रेडिशनल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो बहुत सारी है, बिलोक कार्ट, बैलगाड़ी वगैरह, हॉर्स, घोड़ा गाड़ी, ये सब हम लोग जानते हैं, स्लेजेस हैं। ये क्या है? ट्रेडिशनल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो सबकी डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने ये बुलेट कार्ट के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा जो है हम लोगों ने टोंगा है, ये टोंगा देखिए, हिंदी में टांगा बोलते हैं, इंग्लिश में टोंगा बोलते हैं। ये घोड़ा गाड़ी है। इसके अलावा ये स्लेज भी है जिसमें कोई चक्का नहीं होता है। इसके अलावा देखिए ये हाथी वगैरह क्या कर रहे हैं, एलिफेंट क्या कर रहे हैं, कैमल क्या कर रहे हैं, ये हम लोग को यहाँ पे देखना है। पढ़ चुके हैं हम लोग कि एलिफेंट आर यूज टू कैरी हैवी लोग्स मतलब लकड़ी जो है, इन द जंगली, लकड़ी को इधर से उधर करने में हाथी का काम आता है। और ये कैमल है, ये इसको कहते हैं सीप ऑफ डेजर्ट, मरुभूमि का इसको जहाज कहते हैं। ये है, ये चल सकता है, सैंड पे, बालू पे चल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखे हैं, हम लोगों ने डायग्राम भी बनाया है। और ये देखिए क्वेश्चन आंसर भी हैं। पोनीज, ये पोनीज हैं, ये आर यूज टू कैरी लोड्स माउंटेन रीजन, पहाड़ों पे ये सामान लेके चलता है पोनीज। और डंकी आर ऑल्सो यूज फॉर कैरी लोड्स, तो डंकी जो होता है ये भी सामान ढोने के काम में आता है। बसेस के बारे में हम लोगों ने देखा है, तरह तरह की बसेस होती हैं। और ट्रेन जो है वो काफ़ी सुविधाजनक होती है। देखिए ट्रेन जो है दो तरह की है, हम लोगों ने देखा है, एक जनरल ट्रेन होती है और दूसरी जो है महानगरों में होती है, वो मेट्रो ट्रेन होती है। तो पेइंग फॉर ट्रेवल, जब हम लोग टिकट लेते हैं तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम लोग देखेंगे, एक तो इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। देखिए यहाँ से जो है लिखा हुआ है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, बेंगलुरु सिटी जाना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और टिकट क्या है? कंफर्म है, ये लिखा हुआ है। एक है मेल 23 साल का और दूसरा फीमेल है, ये भी 23 साल का है। कितना पैसा लगता है, ये पैसा भी लिखा रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1260 ओनली, यहाँ पे विथ ओरिजिनल आईडी, यहाँ देखिए पहचान पत्र होना चाहिए। कब का डेट है, कब लिया गया है, सारी चीज़ें टिकट पे लिखी हुई रहती हैं। कहाँ जाना है, कितना है, बच्चे कितने हैं, एडल्ट कितना है। ये देखिए ये बच्चे लिखा हुआ है 0 है, और एडल्ट जो है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। कितना किलोमीटर जाना है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। डेट क्या है, कौन से डेट के जर्नी है, ये लिखा हुआ है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको कलेक्ट करना है। टिकट में आप लोग देखते होंगे, इस साइड देखिए यहाँ पे ये प्रचार भी दिया हुआ है, झारखंड गवर्नमेंट का ये दिया हुआ है। तो ये एक पोर्शन जो है प्रचार का होता है। ट्रेन का टिकट, बहुत सारे टिकट लेके हम लोग अपने स्क्रैप बुक पे जो है लगाएंगे। और जब भी ट्रैवल करते हैं हम लोग, उसमें पैसे की ज़रूरत होती है, करेंसी की। तो करेंसी जो है तरह तरह के हम लोगों ने स्क्रैप बुक में लगाया भी है, करेंसी का प्रोजेक्ट बनाया है। और ट्रैवलिंग एब्रॉड, लोग क्यों बाहर जाते हैं विदेशों में, ये सारा चीज़ है। तो ओरल टास्क है, कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स तो हम लोग लिखते हैं। और पॉइंट टू रिमेंबर को रोज़ 1-2 बार पढ़ना है।
तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज में ये विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट डज नॉट हैव एनी व्हील, किसमें चक्का नहीं होता है। तो स्लैश जो होता है इसमें चक्का नहीं होता है, हम लोग यहाँ पे दाग लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एनिमल इज यूज फॉर कैरिंग लोड ऑन माउंटेन। माउंटेन में अभी हम लोगों ने देखा कि पोनी है, यहाँ पे ये माउंटेन में काम करता है। और व्हाट इज़ द नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम लोग, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूएसए। तो यहाँ पे डॉलर, हम लोग किताब में दाग लगा लेंगे। एंड किताबों में दाग लगाने के बाद पेंसिल, वी विल यूज़ द पेंसिल फॉर मार्किंग। उसके बाद जो है तो व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूएसए, ये क्वेश्चन अभी नहीं किए हैं, तो ये डॉलर हम लोग करेंगे, डॉलर। यहाँ पे पौनी होगा, यहाँ पे स्लेज होगा, ये तो दाग लगा लेंगे। एंड नाउ वी विल डू द, ये करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। तो स्लेज इज ड्रॉन बाई, स्लेज इज ड्रॉन बाई हस्कीज करेंगे, एक नंबर यहाँ हस्कीज में लिखेंगे। एंड डिस्कवरी ऑफ क्या है, व्हील, दूसरा लिखेंगे व्हील। ब्राउट ए रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये हम लोग कर दिए। इसके बाद तीसरा देखेंगे, कोच शुड बी ऑफ 2 और 4, तीसरा में हम लोग लिखेंगे, तीसरा में विल्ड लिखेंगे, तीसरा में विल्ड लिखेंगे, विल्ड। कोच जो है 2 या 4 चक्के का होता है। और चौथा है ये, चौथा क्या है, आर कॉल्ड सीप ऑफ डेजर्ट। सीप ऑफ डेजर्ट को किसको कहते हैं, तो चौथा में हमारा क्या हो जाएगा, कैमल हो जाएगा। वी विल राइट द कैमल। एंड करेंसी ऑफ यूएसए इज, करेंसी पांचवा, करेंसी ऑफ ये क्या है, करेंसी ऑफ इंग्लैंड है यहाँ पे, करेंसी ऑफ इंग्लैंड इज पांचवा देखते हैं हम लोग, करेंसी ऑफ इंग्लैंड इज, तो पांचवा में यूरो होगा, यूरो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूरो इज ना, यहाँ पे ये पाउंड लिखा हुआ, देखिए ये पाउंड लेंगे, ये 5 नंबर में हम लोग करेंगे। सो वी हैव डन ए, हम लोगों ने कर लिया ए, वी हैव डन, टिक द करेक्ट आंसर कर लिया। अब क्या किया हम लोगों ने, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिया। एंड नाउ अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डू वी नीड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की क्या ज़रूरत है। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सारे का आंसर मैंने व्हाट्सएप में भेजा है। हम लोग एक दो बार व्हाट्सएप देख लेते हैं, क्या व्हाट्सएप में क्या है, ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, व्हाट्सएप में देखने की कोशिश करते हैं क्या है, कुछ भेजा हुआ है क्या। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप में हम लोग देखते हैं कि आप लोग को आंसर कहाँ भेजा हुआ है। नाउ वी विल वॉच द, हम लोग यहाँ दिख नहीं रहा है, ये कहाँ चला गया, कहीं ये दिख नहीं रहा है। यहाँ देखिए, लेटेस्ट ट्रैवल, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेन्स ये आ गई। ये मैं आपको चेक करता हूँ, सैम्पल ऑफ प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बनाना था उसके बारे में आपको बताया गया है। इसके डू एक्सरसाइज करना है, ये देखिए ये आपके व्हाट्सएप में भेजा गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा का ये सही आंसर क्या होगा, ये आपके व्हाट्सएप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट और जाते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट ये बनाना था, इसके बारे में दिया हुआ है। फिलिंग द ब्लैंक्स बनाना है, ये ईवीएस का ये दिया हुआ है आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या क्या करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट में, ये क्वेश्चन आ गया, व्हाई डू यू नीड द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये एक क्वेश्चन आया हमारा, ये पहला क्वेश्चन है। व्हाई डू यू नीड द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, वी नीड द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये आंसर लिखेंगे हम लोग। और दूसरा का ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है क्या है, दूसरा क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे है आंसर नंबर 2, ये आंसर 2 है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये आपकी बुक है, अब बुक से ही हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बुक में है ये क्वेश्चन, हम लोगों ने देखा यहाँ पे, मैं इसको रोटेशन इसका चेंज कर देता हूँ। तो हम लोग देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, ये हम लोगों ने देखा
क्या क्वेश्चन था? वाई डू वी नीड द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस? अब हमें दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखना है। राइट एनी 3 ट्रेडिशनल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। 3 ट्रेडिशनल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखना है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर ये सी का 2 है। इसमें 3 ट्रेडिशनल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वी विल गो। अब हम लोग ऊपर साइड में जाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ। पॉइंट टू रिमेंबर में देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, पॉइंट टू रिमेंबर। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा लाइन है। बुलॉक कार्ड लिखेंगे, हॉर्स कैरेज लिखेंगे, स्लेज लिखेंगे, आर सम ट्रेडिशनल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सी का 2 का आंसर है। क्या है ये? आंसर है, ANS आंसर है। वी विल राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लेंगे C2 और उसके बाद ये आंसर है आपका। बुलॉक कार्ड, हॉर्स कैरेज, स्लेज आर सम ट्रेडिशनल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो नाउ वी विल गो। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि व्हाट इज स्लेज। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार ये आ रहा है। व्हाट इज स्लेज, व्हाट इज स्लेज, व्हाट इज स्लेज। ये देखिए व्हाट इज स्लेज। ये व्हाट इज स्लेज ये जो क्वेश्चन है इसको बार बार बताया गया है। बिना चक्के वाली गाड़ी है। कैसी गाड़ी है ये? बिना चक्के वाली गाड़ी है। तो स्लेज में क्या क्या हम लोग लिखेंगे, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे स्लेज के बारे में लिखा हुआ है। ये कह रहा है स्लेज के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कह रहा है ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे कह रहा है कि स्लेज इज जस्ट ए फ्लैट ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है? स्लेज क्या है? कह रहा है स्लेज इज जस्ट ए फ्लैट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ वुड एंड मेटल। कह रहा है इट डज नॉट हैव व्हील। इसमें चक्का नहीं होता है। इट मूव्स, कह रहा है कि चलता है, ऑन द स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस पे चलता है। कह रहा है कि स्लेज आर यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है ओनली इन एरिया वेयर सरफेस इज कवर्ड विथ स्नो ऑल द टाइम। कह रहा है कि ऐसे जगह पे इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पे केवल क्या हो, जहाँ पे केवल स्नो हो, बर्फ ही हो। और बर्फ कितने देर के लिए हो? ऑल द टाइम, केवल बर्फ हो वहाँ पे सभी समय के लिए। तो वहाँ पे ये किया जाता है। तो पहला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखेंगे, इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ से लिखेंगे, चौथा पॉइंट यहाँ से लिखेंगे। 4 पॉइंट मिनिमम हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ ये देखिए, हस्कीज आया था ये आंसर में हम लोग का। हस्कीज ये क्या है? कह रहा है कि द स्लेज इज ड्रॉन बाय द ग्रुप ऑफ रेंडर। रेंडर ये एनिमल है, या स्ट्रॉन्ग डॉग होते हैं, डॉग्स, उसी को क्या कहते हैं? इसको डॉग्स को हस्कीज कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किताब में देखते हैं। ये कौन सा हम लोग देख रहे थे? ये देख रहे हैं हम लोग EVS देख रहे हैं। ये EVS बुक है, EVS की क्लास 4 की बुक है और चैप्टर नंबर क्या है? 20 का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। चौथा कर रहा है वाई आर ट्रेन सो पॉपुलर। ट्रेन पॉपुलर क्यों है? तो ट्रेन पॉपुलर क्यों है, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? ये सी का 4 है। देखिए ये सी का क्या है? 4 है। इसका आंसर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये सी का 4 है। तो ट्रेन इतना पॉपुलर क्यों है? तो ट्रेन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कहाँ पे है ये ट्रेन? यहाँ पे कहीं दिखा था। यहाँ देखिए ये यहाँ पे ट्रेन दिख रहा है। कह रहा है ट्रेन आर मोस्ट पॉपुलर। कहाँ के लिए है ये? कह रहा है यहाँ पे कि ट्रेन आर द मोस्ट पॉपुलर। C4 का ये आंसर है। C4 का ये आंसर है, ANS आंसर। कह रहा है ट्रेन आर द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। पहला लाइन ये लिखेंगे हम लोग। दूसरा लाइन क्या लिखेंगे? दे
टेक अस टू फॉर ऑफ प्लेसेस विथ कंफर्ट, सुविधा के साथ जो है ये ले जाता है, कंफर्ट के साथ। तीसरा लिखेंगे वी डू नॉट फील एग्जॉस्टेड इन ए ट्रेन, ट्रेन में थकावट जो है हम लोग को नहीं लगता है। तो कम से कम जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 लाइन लिखेंगे, 2 नंबर का है तो 2 लिखेंगे, और 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 पॉइंट हम लोग लिखेंगे। ट्रेन आर द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट लिखेंगे दे टेक अस टू फार ऑफ प्लेसेस विथ कंफर्ट, ये बहुत दूर तक के जगहों पे भी ले जाती है कंफर्ट के साथ। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा ये क्या लिखेंगे, वी डू नॉट फील एग्जॉस्टेड, थके हुए हम लोग ट्रेन में नहीं लगते हैं, एग्जॉस्टेड इन ए ट्रेन। अब सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। लास्ट का क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट के क्वेश्चन यहाँ पे है वाई डू पीपुल ट्रैवल अब्रॉड। सी का देखिए यहाँ जो है ये सी है, ये सी सेक्शन है, सी में आंसर देना है हम लोग को। तो सी का कौन सा क्वेश्चन है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, सी का 5वां। वाई डू पीपुल ट्रैवल अब्रॉड, अब्रॉड माने विदेश में। वाई डू ट्रैवल करते हैं क्यों लोग, वाई डू पीपुल ट्रैवल अब्रॉड, लोग विदेशों में क्यों जाते हैं। तब हम लोग इसका आंसर देखेंगे, क्या है, C5 है, ये C5 है। C5 का आंसर हम लोग देख रहे हैं ट्रैवलिंग अब्रॉड। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है हम लोग C5 का ये आंसर देख रहे हैं, ANS C5 का कर है करें कि दे गो देयर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। दे किसके लिए लिया है, ये पीपुल जो क्वेश्चन में आया था उसके लिए। दे गो देयर फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए जाते हैं। पहला लिखेंगे हम लोग सम पीपल गो टू स्टडी। दूसरा लिखेंगे हम लोग सम गो फॉर बिजनेस पर्पसेस। एंड तीसरा लिखेंगे सम गो एज टूरिस्ट के लिए वो जाते हैं। तो इसमें भी 1 नंबर का रहेगा तो 1 लाइन, 2 नंबर का रहेगा तो 2 लाइन, और 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 लाइन हम लोग लिखेंगे। अब इसके अलावा जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इसमें प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या क्या प्रोजेक्ट हैं ये हम लोग देखेंगे। एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट, इस एक्टिविटीज़ में क्या बता रहा है, कह रहा है कि इफ़ यू कलर ऑल द स्टार, कह रहा है कि जितने भी स्टार हैं, ऑल द स्टार यू विल गेट द नेम, कह रहा है कि नेम मिलेगा। आप जितने ये हैं ये सबको कलर कीजिएगा तो आपको नाम मिलेगा। यू विल गेट द नेम, कह रहा है कि आपको नाम मिलेगा। वो क्या होगा, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट का वो एक साधन होगा। तो इसको करके दिखाएंगे, सारे लोग जो हैं अपनी कॉपी में इसको करके दिखाएंगे कि क्या ये आ रहा है। ये रेड है तो रेड वाला जो है हम लोग सेलेक्ट करके ऐसे हम लोग करेंगे, ऐसे करके रेड वाला जो है मिला देंगे एक दूसरे पे। तो ये क्या आ रहा है हम लोग देखेंगे, ये क्या आ रहा है ठीक से नहीं पता चलेगा तो और इसको हम लोग बड़ा करेंगे ये, और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, ये सीप लगा है कि लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, वह सीप लिखा हुआ है। कह रहा है यूज रेड पिन टू कलर द बॉक्स, कह रहा है कि रेड पेन जो है ये सीप यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया। यू राइट योर आंसर, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर सीप लिखेंगे, सीप आंसर ये लिखेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, कलेक्ट करना है। क्या कलेक्ट करना है, देखिए कलेक्ट करना है, जगह जगह से लेना है। क्या जगह जगह से लेना है, जगह जगह से हम लोग को कलेक्ट करना है एंड पेस्ट करना है। क्या पेस्ट करना है,
बस का, ट्रेन का या एयर टिकट जो है इन स्क्रैप बुक। कहाँ करना है इसको? स्क्रैप बुक में करना है और उसमें ऑब्जर्व करना है एंड राइट करना है। क्या राइट करना है? इन्फॉर्मेशन है वो करना है। ईच टिकट, हर टिकट के लिए आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो लेना है, देना है, देखना है। तो यहाँ पे क्या है, रेट क्या है, कितने का है वो देखना है। हम लोग को टिकट कितने का है वो देखना है। सारे टिकट पे हम लोग को क्या देखना है? कितने पैसे का है ये देखना है, किस डेट का है। इसके अलावा देख रहा है कि वो कब आ रही है और कब जा रही है। अराइवल माने आने का समय कब है और डिपार्चर का समय, ये डिपार्चर टाइम, जाने का समय कब है। और कह रहा है कि कहाँ से कहाँ तक, प्लेस कहाँ तक का है। कह रहा है लुक एट द ट्रेन टिकट अलॉन्ग साइड। कह रहा है कि ट्रेन का जो टिकट दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप देखिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं ये देखिए। यहाँ पे ट्रेन का नंबर लिखा हुआ है, यहाँ PNR नंबर लिखा हुआ है, यहाँ ट्रेन का ये नंबर है। इसके अलावा किस डेट को जाना है ये है, कितने एडल्ट हैं, कितने बच्चे हैं, ये सारे लिखा हुआ है। टिकट कंफर्म है, मेल जो है 23 साल का है, फीमेल जो है 21 साल की है, कितना पैसा लगा है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपको भी ये स्क्रैप बुक में ये करना है। 132 पेज नंबर में है। और ये देखिए, ये कंप्लीट टेबल करना है, ये टेबल कंप्लीट करना है। ये टेबल जो कंप्लीट करना है घर में और लोगों का साथ लेना है, सबसे पूछना है। क्या पूछना है? जैसे पूछना है कि देखिए बस में जो है ना बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। क्या पूछना है? कि बस में जो है ना बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। अब बताना है मेनी पर्सन बैठ सकते हैं। सीट क्या है? बहुत सारे बैठ सकते हैं। कार में कितने लोग बैठ सकते हैं पूछ के लिखना है। कार में 2 बैठ सकते हैं, 4 बैठ सकते हैं, 6 बैठ सकते हैं। घर में बड़े लोगों से पूछना है। रिक्शा में कितने लोग बैठ सकते हैं? 1 या 2 लिखना है। ट्रेन में कितने लोग बैठ सकते हैं? 1000 आदमी बैठ सकते हैं। ऐसे करके घर से पूछना है, घर के लोगों से। फेयर कितना होता है? कार में फेयर कितना होता है? तो कार में फेयर जो है 10 रुपया किलोमीटर मान लीजिए है, या 10 से 12 रुपया या 14 रुपये किलोमीटर ये लग रहा है। बस में कितना लग रहा है? इसमें जो है कितना लग रहा है? इसमें 1 से 2 रुपया लग रहा है। रिक्शा में क्या है? रिक्शा जैसा दूरी है वैसा लग रहा है। ट्रेन में क्या लग रहा है? ये 100 रुपये से लेके आपका 500 रुपया तक ऐसे ये लग रहा है। ऐसे करके हम लोग सब अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि चक्के कितने हैं, कार में कितने चक्के हैं, 2 चक्के होते हैं कि 4 चक्के होते हैं, क्या होते हैं, बस में कितने होते हैं, 8 होते हैं कि 10 होते हैं, ये पूछ के लिखेंगे हम लोग। रिक्शा में कितने होते हैं चक्के? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, ये पूछ के लिखेंगे। ट्रेन में कितने चक्के होते हैं? देखिए मेनी टायर होते हैं, बहुत सारे। स्पीड कितनी होती है? डिस्टेंस, नियर एंड फॉर किसके लिए है ये? तो ये सारी चीज़ें हम लोग भर के रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो है ये बनाएंगे हम लोग, रोड पे कहीं जाते हैं तो हम लोग को इस तरह पे रोड पे दिखता है। स्कूल अहेड, ये हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह का अगर दिया हुआ है यानी कि सामने स्कूल है, गाड़ी को ये करना है। और हॉर्न प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है। लेफ्ट हैंड कर्व ऐसे दिया है यानी कि इधर मुड़ना है। और राइट हैंड कर्व जो है इसमें राइट साइड मुड़ना है। नो पार्किंग लिखा हुआ है यानी कि गाड़ी वहाँ पे खड़ा नहीं करना है। नो एंट्री मतलब गाड़ी वहाँ से नहीं ले जाना है। नैरो रोड, नैरो रोड दिखाना होगी। सड़क जो है पतली हो गई है तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। तो ये अपनी कॉपी में हम लोग नैरो ब्रिज, ये ब्रिज है तो इसको इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, ब्रिज वगैरह को। अब कर रहा है कि हॉट क्वेश्चंस हैं। व्हाई डू यू नॉट फाइंड रेल टिकट इन डेजर्ट एंड हिली एरिया? कर रहा है कि रेल ट्रैक जो है, ट्रैक है ये, टिकट नहीं है। ट्रैक जो है डेजर्ट, जहाँ बालू बालू है या केवल पहाड़ पहाड़ है, ऐसे एरिया पे रेल का ट्रैक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हम लोग को विचार करना है। और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में हम लोग ये देखते हैं क्या करना है
वाई आर देयर सो मैनी लैंग्वेजेस ऑन इंडियन करेंसी नोट्स। कह रहा है कि करेंसी नोट्स जो हैं उसमें बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं। करेंसी नोट्स में क्या है, बहुत सारी भाषा लिखी रहती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारे लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है। आप अपना घर में देखिएगा, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में जो है लिखने की कोशिश यहाँ पे की गई है, लिखा हुआ है। अब देखिएगा क्या क्या लैंग्वेज में है। आप अपने घर में जो है वहाँ पे देखिएगा कि कितनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको लैंग्वेज में पता चलेगा। तो ये सेकंड वीडियो था इस चैप्टर का। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर एंड वी विल रीड, राइट एंड मेक द वीडियो बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर का पढ़ते हुए, क्वेश्चन आंसर का पढ़ते हुए वीडियो बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग सेंड करेंगे। ये कोशिश करेंगे हम लोग।